वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में जो टॉपिक हमने शुरू किया है नया, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। और मानव भूगोल में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जनसंख्या। इससे पहले की क्लास में हमने जनसंख्या और जनसंख्या वितरण के कारक इत्यादि शब्द पढ़ लिए थे और मुझे याद आ रहा है कि हमने देखा था कि पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद समूह पाए जाते हैं, जिनमें पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप और पूर्वी एंग्लो अमेरिका ये पाए जाते हैं। इनमें से हमने एक पूर्वी एशिया को डिस्कस कर लिया था, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखो, फिर आगे बात होगी दक्षिण पूर्वी एशिया की। यहाँ विश्व की 8.5% जनसंख्या पाई जाती है। इस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आएंगे तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया आदि शामिल होते हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है साथियों वो कृषि प्रधान है तथा मुख्यतः नदी घाटियों के निचले मैदानों एवं डेल्टाई प्रदेशों में संकेंद्रित है। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण है। जावा द्वीप का क्षेत्रफल यद्यपि देश के क्षेत्रफल का मात्र 7% है, परंतु यहाँ इंडोनेशिया की लगभग 70% जनसंख्या निवास करती है। पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया और तिमोर लेस्ते की सीमाएं इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करती हैं। मध्य दक्षिणी एशिया की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में दुनिया की 24% आबादी निवास करती है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका आते हैं। इस वृहद प्रदेश के अंतर्गत मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी आते हैं, जो पूर्व सोवियत संघ का भाग थे। भारत की 40% से अधिक जनसंख्या सतलज और गंगा के मैदानी भागों में निवास करती है। बांग्लादेश की 90% जनसंख्या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई भागों में संकेंद्रित है। दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात की जाए तो यह एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या का मुख्य बसाव नदियों के दोआब में, समुद्र तटीय भागों, पहाड़ियों की तलहटियों में, नदी घाटियों तथा जल स्रोतों के पास है। इस प्रदेश की जनसंख्या मुख्यतः ईरान, इराक, तुर्की में निवास करती है। तुर्की मतलब ये तुर्की ही है जिसका नया नाम तुर्की है। सीरिया, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान इसके अन्य महत्वपूर्ण देश हैं। आगे बात होगी यूरोप की। यह एशिया के साथ विश्व का सबसे सघन बसाव वाला महाद्वीप है। इसमें भी पश्चिमी यूरोप का जनघनत्व सर्वाधिक है। यूरोप में उच्च औद्योगिकीकरण के साथ नगरीकरण भी चरम सीमा पर है। यूरोपीय जनसमूह 400 से 600 मतलब ये 400-600 नहीं है, सॉरी गलत है ये, यहाँ होगा 40 से 60 डिग्री। 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक सघन जनसमूह पाया जाता है। शीत प्रधान होने के कारण उत्तरी यूरोप की जनसंख्या वृद्धि अत्यंत न्यून है। आगे देखिए, पूर्वी एंग्लो अमेरिकन समूह। इसके अंतर्गत यूएसए, कनाडा के पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में सघन जनसंख्या के 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश, यहाँ बोस्टन तथा न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया तक सघन जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा, ऊपरी ओहियो घाटी, यहाँ पेंसिल्वेनिया और उत्तरी एप्लेशियन क्षेत्र में कोयला भंडारों पर आश्रित लौह इस्पात उद्योग है। महान झीलें, ग्रेट लेक्स, मिशिगन झील के दक्षिण तटवर्तीय भागों में शिकागो, इरी झील के पश्चिमी तटों पर प्रमुख नगरीय क्षेत्र हैं। जिनमें शिकागो बहुत फेमस है, जहाँ पे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। इसमें भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए थे, यहीं पर है, इसी के किनारे है। फिर है सेंट लॉरेंस घाटी। इस क्षेत्र में कनाडा की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कनाडा के ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो नगर इसी प्रदेश में ही मौजूद हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे दक्षिण के 3 महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण एक एक करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी गोलार्ध के 3 महाद्वीपों में विश्व के क्षेत्रफल का 44% है। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है, जबकि जनसंख्या का मात्र 19% है।
ध्यान रखिएगा, विश्व की अधिकांश जनसंख्या उत्तर में निवास करती है, दक्षिण में नहीं। यहाँ के अधिकांश भाग मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विरल जनसंख्या क्षेत्र है। जैसे दक्षिण अमेरिका, यह विश्व के 15% भाग में विस्तृत है, परंतु यहाँ विश्व की जनसंख्या केवल 5.6% निवास करती है। दक्षिण अमेरिका की लगभग 2/3 जनसंख्या मात्र 5 देशों ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया की 98% जनसंख्या तथा बोलीविया की 75% जनसंख्या 3000 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में निवास करती है। ठीक है, अफ्रीका को देखो, अफ्रीका विश्व के 20.2% भाग में फैला हुआ है, जबकि यहाँ विश्व की केवल 16.64 आबादी रहती है। नील नदी की घाटी अफ्रीका का सर्वाधिक सघन बसाव वाला क्षेत्र, नील का जो एरिया है, यानी जो नील बेसिन है उसकी बात करें, यहाँ पे मिस्र बेसिकली बसा हुआ है। यहाँ अफ्रीका की लगभग 12% जनसंख्या निवास करती है। महान सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल तथा कांगो के सघन विषुवतीय उष्णार्द्र वन जन शून्य है, यानी यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें अगर हम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व के 6.25% पर फैला है, परंतु यहाँ पर आबादी बहुत कम है, पूरी दुनिया का 0.54%, 1% भी नहीं है, आधा % है। यहाँ के नगरीकरण में भी हाइपर सेल्फालिज्म, अति नगरीकरण देखने को मिलता है। सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, कैनबरा, ब्रिस्बेन तथा पर्थ नगरों में देश की 50.9% जनसंख्या पाई जाती है, यानी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया की आबादी इन्हीं क्षेत्रों में आपको मिलेगी। मर्रे तथा डार्लिंग नदी बेसिन में व्यापारिक कृषि व पशुपालन के कारण जनसंख्या बसाव है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेट आर्टिजन बेसिन के अर्धशुष्क क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया के मानसूनी जलवायु प्रदेश विरल जनसंख्या के बसाव है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो आबादी है वो या तो आपको पूर्व में मिलेगी या फिर आपको मिलेगी दक्षिण के इलाकों में। ठीक है, वो भी समुद्र के किनारे। मुख्य जो ऑस्ट्रेलिया है या जो बीच का इलाका है, वहाँ पर तो आपको जो है बहुत सारे डेजर्ट मिलने वाले हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरियन है, ये सब जो है, या सिम्सन है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। ज़्यादातर आबादी कहाँ मिलेगी आपको? समुद्र के किनारे ही मिलेगी, और समुद्र के किनारे ही ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर मौजूद हैं। तो साथियों, ये हुआ आज का वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, PCS, BO या RO के लिए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में जोड़ करके सारी तैयारी विधिवत तरीके से कराई जाएगी। हमसे जुड़ने के बाद आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना करंट अफेयर, ना GS, ना स्टैटिक्स, कुछ भी। जितना हम बताएंगे बस उतना ही पढ़ना है, और उसी से आपका पेपर में सिलेक्शन होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।